आप सबको नमस्कार। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है। तमाम लोग इस बात के लिए मुझे फ़ोन और मैसेज कर रहे हैं कि क्या वाकई आपको नौकरी से निकाल दिया गया है और इसकी क्या विवरण है, क्या परिस्थितियां हैं, इसको लेकर के क्या बातचीत है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस बातचीत को आप सब से साझा किया जाए, क्यों ना आप सब के बीच में ही इसकी पूरी डिटेल रखी जाए और आपसे मुखातिब हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपके सवाल लेंगे और जो बात हमें कहनी है वो बात भी आपसे हम साझा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक बेहद कठिन वक्त मेरी जिंदगी में आया, इस लिहाज से कि मुझसे मेरे सपने को छीन लिया गया, मुझसे मेरे हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई, मेरी उम्मीद को कमजोर करने की साजिश की गई और जो जिनसे हम शायद हम उनसे सीधे नहीं लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर पीछे से हमला किया। कमजोर करने के लिए उन्होंने एक चीज जो वो छीन सकते थे वो छीन ली, और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नौकरी। तो वो छीन ली उन्होंने। बहुत कोशिश की, बहुत लंबे समय से उनकी निगाह मेरे ऊपर टेढ़ी थी, बहुत दिन से वो चाहते थे कि इस नौकरी को छीन लें। मैंने अपने को मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात के लिए तैयार किया था कि जिस रास्ते को हमने चुना है इसमें ऐसे भी दिन आ सकते हैं। तो वो दिन आया और उस दिन के आने के बाद जो होना था वो हुआ। कल मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको सोशल मीडिया पर लगाई है। उसमें हमने बहुत सारी बातें कह दी हैं और अब चूंकि लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो यह आगाज है, इसका अंजाम आएगा। और वो कहते हैं ना कि वक्त बदलेगा, और इस बदलने में मैं शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना भी चाहता हूं। असल में जो वो चीजें थीं कि क्यों छीना गया, ये नौकरी छीनने के पीछे क्या क्या वजह है, क्यों इसको छीना गया, आज भी मैं उन सवालों को पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस नौकरी के छीनने के पीछे की वजह क्यों नहीं बताई जाएगी, क्यों नहीं इस बात को हमें जानने का हक है कि आपने इस नौकरी को क्यों छीना। इस पर आएंगे। शुरुआत में ही मैं देश भर के अपने अनगिनत चाहने वालों को सलाम करता हूं। इतना दुख तो इस नौकरी के जाने का नहीं हुआ, इतना भावुकता इस नौकरी के जाने से भी नहीं हुई, जितना पूरे देश के लोगों के इस प्रेम और मोहब्बत से भावुक हो गया मैं। शुक्रिया कैसे कहूं। अनगिनत फोन लगातार, मेरी मोबाइल लगातार बज रही है। देश के कोने कोने से तमाम चाहने वालों के फोन आ रहे हैं। कोई हिम्मत हौसला दे रहा है, कोई हमें यह ताकत दे रहा है कि हम और कैसे हिम्मत और हौसले से ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी, मुझे कम से कम इस बात का सुकून मिला, कम से कम आधे दर्जन फोन इस बात के आए कि वो सरकार का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, दिल्ली विश्वविद्यालय, उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया, आइए आप हमारे यहां नौकरी करिए, आप हमारे इस डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, हम उनसे दुगनी सैलरी आपको देंगे। तमाम लोगों के फोन आए कि हम आपको मदद करना चाह रहे हैं। इससे बड़ी हिम्मत और कुछ नहीं। और ये मोहब्बत हमने कमाया है, ये मोहब्बत आपकी है और यही हमारी हिम्मत है
इसी हिम्मत से वो हिम्मत मिले जिसका एक दिन ये हश्र होना था। फिर भी मुझे ये उम्मीद थी कि कोई इतना बेशर्म तो नहीं होगा कि मेरिट, नियम, कानून, कायदा सब किनारे रख करके एक व्यक्ति के पीछे इतना पड़ जाएंगे कि उसकी नौकरी छीन लो। उसके लिए क्या क्या किया गया। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतन लाल का घर है। उनके घर पर शाम को 3 बजे, तो आप में से जितने लोग आ सकते हैं कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइएगा। मैं कागज लेकर आऊंगा और मैं कागज दिखाऊंगा। मैं वो कागज दिखाऊंगा कि मेरी नौकरी छीनने के पहले कैसे मेरे ऊपर कमेटी बनाई गई। मेरी नौकरी छीनने के पहले एक प्रिंसिपल उस कॉलेज में नियुक्त किया गया, वो कहां का पदाधिकारी है। मेरी नौकरी छीनने के पहले वो कौन कौन से सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाए गए, और जब इंटरव्यू में फाइनल डिसीजन होना था तो उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने क्या बोला, इन सब को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रखूंगा। इसलिए जो सबसे पहला, अब शुक्रिया कहूं न कहूं, मगर मन नहीं मानता, आप सबको सर झुका के शुक्रिया कहने का मन कर रहा है। देश के कोने कोने से मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। अधिकांश लोगों का फोन मैं नहीं उठा पा रहा हूं, और यही मेरी ताकत है। आपने इतना प्रेम दिया, आप बुरे वक्त में इस कदर खड़े होंगे, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। मुझे इस बात का अंदाजा था कि हमारे समाज में हमारे लोग, हमारी हिम्मत हैं, वो हमारे साथ हमारे मुश्किल दिनों में खड़े मिलेंगे, और इसलिए हमने वो हिम्मत ताकत की। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, मंडल और कांशीराम की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए, संविधान को मानते हुए एक अपने नागरिक फर्ज को निभा रहे थे। कुछ सवाल होंगे, उस पर भी बात करेंगे।